Hello students. So once again, welcome you all in the class of science. In this we are studying about the carbon and its compound of class 10th science. तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ था कि बॉन्डिंग इन कार्बन, वी हैव स्टडीड अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन, हाउ द कार्बन इज गोइंग टू बॉन्ड टू ईच अदर either by single bond or double bond or triple bond by sharing an electron. We have seen the formation of methane, ethene, ethine. So now we are going to, in this section we are going to study about versatile nature of carbon. कार्बन का versatile nature, यानी कार्बन इतना सारा कंपाउंड बनाता कैसे है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, आप जहां देखिए वहां कार्बन आपको दिखेगा। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज कार्बन कंटेंट, ठीक है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सेल है, प्रोटीन है, विटामिन है, ऑल कंटेन्स, यानी कि जो भी हमारे पास है, सेल्स बने हैं, मसल्स बने हैं, तो ये सब क्या है, कार्बन के कंपाउंड्स हैं। बहुत सारे थिंग्स हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल है, वो भी आपका कार्बन का कंटेंट है। तो ये सब कार्बन से मिलके बने हुए हैं। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। मेडिकल में देखेंगे, मेडिसिन जो बनते हैं उसमें भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो ये सारे कंपाउंड इतने बनाता क्यों है कार्बन? क्या रीजन है कि कार्बन ही इतना कंपाउंड बनाता है और बाकी सारे नहीं बनाते हैं? ठीक है, तो वही रीजन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन ऐसा क्यों मिलता है कि इतने सारे कंपाउंड बनाता है। सो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वर्सेटाइल नेचर? उसमें सबसे पहला है कैटेनेशन। कार्बन के अंदर प्रॉपर्टी क्या है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी उसको बोला जाता है, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि एक ही तरह के एटम आपस में ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और खूब लंबा चेन बनाते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, लंबा लंबा चेन बनाएंगे। उसमें हो सकता है ओपन चेन बन जाए, ब्रांचिंग हो सकती है, या क्लोज चेन बन सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन में, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। कार्बन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी ऑफ कैटेनेशन एंड दैट्स व्हाई इट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। तो इसीलिए काफी लंबा चेन बना देता है। जबकि इसी के ग्रुप में, कार्बन के ग्रुप में सिलिकॉन आता है, उसकी भी वैलेंसी 4 होती है, वो भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, लेकिन वो 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन तक जो है, 8 सिलिकॉन तक का, ऐसे सिलिकॉन का 8 तक शेयर कर पाता है, 8 एटम तक शेयर कर पाता है। उससे ज्यादा लॉन्ग चेन होता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ब्रेक करने लगता है, टूटने लगता है। लेकिन कार्बन में ऐसा नहीं है, कार्बन लॉन्ग चेन बना लेता है। जैसे पॉलिथीन देखेंगे, पॉलिथीन में बहुत लंबा चेन होता है, इसकी वजह से पॉलिथीन बना होता है। सो हियर व्हाट हैपेंस, so the linking of identical atom together to form long chain is called catenation. तो long chain बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसी को बोला जाता है कैटेनेशन, या इसी को कई बार बुक में, अलग अलग बुक में देखेंगे, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन या एटम्स, यानी एटम्स आपस में क्या करें, सेल्फ लिंक कर जाए टू फॉर्म लॉन्ग चेन और ब्रांच और साइकिल चेन। तो ये सब बनाने में जो हमारा बन पाता है वो किसकी वजह से बन पाता है, कैटेनेशन की वजह से बन पाता है। सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटेनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड इज नोन एज कैटेनेशन। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोला जाता है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन के कारण ही कार्बन कार्बन ऐसे जुड़ते जाएंगे। कार्बन मैंने बताया 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये कार्बन कार्बन के बीच में का तो दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे चाहे तो हाइड्रोजन शेयर करेगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा, ऑक्सीजन शेयर करेगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, तो वो इसको यहाँ पे हमने अनशेयर्ड दिखा दिया है। तो यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड होना चाहिए, 2 था, 2 और दिखाया है। कार्बन 1 बॉन्ड बनाया था, 3 और दिखा दिए। वैसे यहाँ पे ये ब्रांच का है, ये आपका क्लोज चेन का है, जिसमें हमने हाइड्रोजन को नहीं लिखा हुआ है, लेकिन बॉन्ड को दिखा दिया है कि 4 बॉन्ड होने चाहिए। दैट्स वाई 2 तो कार्बन के साथ, एक इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया, बाकी 2 बचा, यहाँ पे दिखा दिया गया। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द कैटेनेशन। अब कैटेनेशन में भी ये लॉन्ग चेन बन क्यों पाता है? लॉन्ग चेन बनने का कारण है कि कार्बन और कार्बन के बीच में, यानी कि जो जैसे सिलिकॉन मैंने बताया कि 8 इलेक्ट्रॉन तक सिलिकॉन जाने पे क्या होता है, ब्रेक करने लगता है, अनस्टेबल होने लगता है। तो ये ब्रेक करने, बॉन्ड वीक हो जाता है। लेकिन कार्बन में इतना नहीं होता है। कार्बन में इस वजह से नहीं होता है, सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है। मान लो ये सिलिकॉन का न्यूक्लियस है और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इतना दूर पे है, जबकि कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन इतना नजदीक है। तो न्यूक्लियस के पास होने की वजह से भी, यानी कि कार्बन के केस में हम क्या देखेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है, कार्बन का साइज भी स्मॉल होता है। साइज ऑफ कार्बन इज स्मॉल, तो साइज स्मॉल होने की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन नियरर टू द क्या होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं, एज वेल एज उनका साइज स्मॉल होने की वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर लेते हैं किसी के साथ।
तो ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी में एक और बड़ा योगदान किसकी वजह से है, स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का जो स्मॉल साइज है वो भी एक रीजन है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के लिए। तो ये हो गया कैटेनेशन। उसके बाद हम देखेंगे बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड बीइंग स्टेबल। ठीक है, यानी कि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से और कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या हो रहा है, स्टेबल भी है। स्टेबल है इसी वजह से वो ऐसे रह रहा है, अदरवाइज ब्रेक हो जाता। तो स्टेबल होने के कारण कार्बन इज एबल टू फॉर्म वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसी की वजह से कार्बन क्या होता है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना लेता है। दूसरा है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ठीक है, और सारे एटम में देखेंगे कोई एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, कोई दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बट कार्बन के पास क्या है, टेट्रावैलेंसी। दैट मींस इट कैन शेयर इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो वही इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जो प्रॉपर्टी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो इस कार्बन के टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन कैन फॉर्म और शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 4 कोवैलेंट बॉन्ड विथ डिफरेंट एटम। तो अलग अलग एटम के साथ शेयर करेगा तो अलग अलग हमारा जो है कंपाउंड बनेगा। तो दैट्स व्हाई ये एक ही साथ 4 एटम, 4 चाहे तो 4 अलग अलग एटम के साथ जो है शेयर कर सकता है। जैसे आप ले सकते हैं कार्बन जो है एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक क्लोरीन के साथ, एक ब्रोमीन के साथ, ठीक है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ रखना चाहते हैं तो हाइड्रोजन के साथ, तो ये एक ब्रोमीन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, इस तरीके से शेयर। तो ये अलग अलग एलिमेंट के साथ जो है इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर सकता है। और कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, चाहे तो 3 एक साथ, 2 एक साथ, या अकेले अकेले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है। तो दैट इज ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। इसके बाद देखेंगे एक और प्रॉपर्टी कार्बन को, हम कार्बन के कंपाउंड में देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। इसके बारे में हम और अच्छे से देखेंगे जब हम हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा जान जाएंगे होमोलोगस सीरीज के बारे में। तब जो है एल्केन एल्कीन में जो है हम आइसोमेरिज्म यानी आइसोमर्स के बारे में और डिटेल में देखेंगे। यहाँ हमें जान जाना है कि आइसोमर होता क्या है। सो आइसोमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले आइसोमेरिज्म का क्या है, आइसोमेरिज्म एक फेनोमेना है, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा आइसोमर्स होते क्या है। तो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका जो मास और जो केमिकल फॉर्मूला होता है और मास होता है वो सेम होता है, लेकिन उनमें एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग होने के कारण उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर अलग होने के कारण क्या होता है, जब स्ट्रक्चर अलग हुआ, जैसे यहीं पे देखिए फॉर्मूला इसका है C5H12। काउंट करेंगे तो यहाँ पे 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी काउंट करेंगे 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 1 4 4 2 6 6 3 9 9 3 12। तो आपको मिलेगा तीनों में क्या हो रहा है कि फॉर्मूला जो है C5H12 है। अगर इसका एटॉमिक वेट देखेंगे तो आपको एटॉमिक वेट कितना मिलेगा, कार्बन का होता है 12, तो 12 इंटू 5 क्या हो जाएगा 60, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 12 हाइड्रोजन का हो जाएगा तो 60 70 72, आपको मिल जाएगा 72। तो इसका एटॉमिक मास मिलेगा 72, तो इसका भी एटॉमिक मास 72, इसका भी एटॉमिक मास 72, इसका भी एटॉमिक मास 72। फॉर्मूला भी क्या है, दोनों का, तीनों का सेम है C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर देखिए, एटम्स का अरेंजमेंट देखिए, यहाँ पे सीधा सीधा चेन है, यहाँ पे क्या हो गया, एक ब्रांचिंग, 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन, उसमें से एक ब्रांचिंग हो गया। अगले में देखेंगे तो 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन और इसमें से 2 ब्रांच निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये जो फेनोमेना होता है इसको बोला जाता है, ये जो बना आइसोमर, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट कंपाउंड्स, यानी वो डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड्स विच हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। इसका 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 तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, C5H12, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो उनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, सेम होगा, बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन उनमें क्या हो, स्ट्रक्चर जो हो डिफरेंट हो। सो इफ दे विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देन दे विल बी सेड टू बी आर कॉल्ड आइसोमर्स। उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। ठीक है, एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। और ये जो फेनोमेना है जिसके कारण अलग अलग स्ट्रक्चर बन रहा है रीअरेंजमेंट के कारण, तो उसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म। तो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो आइसोमर्स भी बनाते हैं, यानी सोचिए फॉर्मूला सेम है, सबका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट अलग हो गया। तो यहीं पे सेम फॉर्मूला के लिए 3 कंपाउंड बन गए। ठीक है, सेम फॉर्मूला के लिए क्या हो गया, 3 कंपाउंड बन गए, 3 अलग अलग कंपाउंड बन गए।
तो इसी तरीके से क्या है, बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड पाए जाते हैं। तो दीज आर रीजन फॉर the versatile nature of carbon due to which it forms different kind of atoms, that is many more kind of compounds। तो ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। तो उसका रीजन क्या है, कैटनेशन, टेट्रावैलेंसी, आइसोमेरिज्म, और एक चाहे तो और बोल सकते हैं दैट इज स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। ठीक है, तो वो कैटनेशन में ही आ जाता है। स्मॉल साइज ऑफ कार्बन की वजह से ये कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, और हमारा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है लॉन्ग चेन का, वो स्टेबल पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये है वर्सेटाइल नेचर होने का कॉज। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मच कंपाउंड्स। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ वर्सेटाइल नेचर ऑफ दिस कार्बन, सो दैट इट फॉर्म्स मेनी मोर कंपाउंड्स और वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो उसमें आपको ये प्रॉपर्टी जो है बताने होंगे और उसको एक्सप्लेन करना होगा। तो पहले हेडिंग डालते हैं, हेडिंग डाल के और उस हेडिंग को एक्सप्लेन करते हैं। तो 3 मार्क्स में पूछेगा तो आपको पूरा हेडिंग डाल के एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ देंगे, तो आपको 3 में 3 मार्क्स पूरा बोर्ड में मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। ये कार्बोनेट्स कंपाउंड का हमने पढ़ा, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसके आगे का वीडियो में पहले ही भेज चुका था, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और अच्छे से पढ़िए। ना समझ में आया देन यू कैन आस्क, कमेंट करिए, सर आई हैवंट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, सो आई विल एक्सप्लेन दैट इन अनदर वीडियो और इन द लाइव क्लास which I will take, that means during the live class I will take. Okay, thank you, bye everyone.